हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप्स आप लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल अवेयरनेस में इनर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, नाउ टुडेज टॉपिक, हम ट्विन जर्नी में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना तो समझ में आता है कि मैं और मेरा डीएम एक ही सोल है, हम दोनों एक हैं। लेकिन स्टार्टिंग में और अभी भी बहुत सारे जो डीएफ्स हैं ये नहीं समझ पाते हैं कि आप और आपका डीएम एक ही हो। ठीक है, आप जो भी चीज़ कर रहे हो सेम मिरर आपका डीएम करता है। क्यों करता है? क्योंकि सेम सोल है। लेकिन मैं और तुम ये सोच सोच के ज़िंदगी काट रहे हैं। ठीक है, क्यों काट रहे हैं? क्योंकि दुनिया के हिसाब से अभी भी चल रहे हैं, 3D के हिसाब से। वो ट्विन जर्नी का टैग तो देते हैं लेकिन ट्विन जर्नी का बेस अब तक नहीं पता है। जबकि यार मैं और तुम, ये जो बेस है मैं और तुम हट जाता है। यहाँ पर एज अ बॉडी रहता है मैं और तुम, लेकिन यहाँ पे मैं और तुम हट के ओनली एक सोल के नज़रिए से आपको देखना होता है, तब हीलिंग स्टार्ट होता है। आप तो बेस ही नहीं बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे 3D के हिसाब से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड कपल कि वो आएगा मुझे लेके जाएगा या मुझे पैम्पर करेगा। भाई वो उस बॉडी में भी आप ही हो। अगर आप उसको चाह रहे हो तो इट मीन्स आप खुद को चाह रहे हो, लेकिन आप खुद को नहीं दे रहे हो। ठीक है, और इसी के चलते बहुत सारी एनर्जीज एक्टिवेट रहती है और ये सेपरेशन लंबा चलता है। और कौन कौन सी एनर्जी एक्टिवेट होती है इस वीडियो में आप समझेंगे, एंड तक बने रहेंगे। ठीक है, अब इस वीडियो में आप पहुंच चुके हैं तो आप हीलिंग स्टार्ट करें, समझें। ठीक है, स्टोरी सुन सुन के सारे जगह पे स्टोरी सुन के एंटरटेनमेंट मत करें, आप हीलिंग स्टार्ट करें। ठीक है, इस वीडियो में भी आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं आपको समझ में आएगा एंड बिल्कुल आगे बढ़ें। ठीक है, देखो बहुत लोग हैं ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन को एक नॉर्मल 3D रिलेशनशिप की तरह देखते हैं। जब आप सिर्फ ये सोचकर चलते होते हैं मैं अलग हूँ, डीएम अलग है, तब अनजाने में बहुत सारी एनर्जीज एक्टिवेट हो जाती हैं जो सेपरेशन को और लंबा खींचती रहती हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से चीज़ें हैं? फर्स्ट है कांस्टेंट चेजिंग शुरू हो जाता है। यहाँ ये एनर्जी रनर चेजर वाला जो एनर्जी है फर्स्ट यहाँ पे एक्टिवेट होता है। इस एनर्जी से आगे उठना है आपको। जब आप सोचते रहती हैं कि डीएम आपसे अलग है, तब नेचुरली लगता है कि उसे पाना है। अब आप खुद को पाना चाहते हो। अब मान लो आप दोनों एक हैं तो आप किसको पाओगे? लेकिन अभी एनर्जी एक्टिवेट है, तभी आपके अंदर ये एनर्जी एक्टिवेट होने के कारण उसको पाना चाहती हो। ठीक है, कन्विंस करना चाहती हो उसे, उस कनेक्शन को बचाना चाहती हो। तो फिर माइंड में क्या क्वेश्चन होता है आपके? डीएम क्या कर रहा होगा? डीएम मुझे मिस कर रहा होगा? डीएम कब मैसेज करेगा? डीएम कब वापस आएगा? ये सारी एनर्जी चेजिंग क्रिएट करती है। ये चेजिंग एनर्जी है। जितना फोकस बाहर जाता है उतना फोकस खुद पर लाना है। ठीक है, बाहर फोकस बिल्कुल बंद करें। ये रनर चेजर जो एनर्जी है यहीं पर आपका ख़त्म हो जाएगा। जो रनर चेजर वाला जो स्टेज है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा जब आप ये समझ जाएंगे मैं और तुम कोई अलग नहीं है, मैं ही हूँ। ठीक है, तब आप मैं ही हूँ बोल के आप फुलफिलमेंट खुद में पाएंगे। तो यही मिरर करके आपका डीएम भी मिरर करेगा। अभी आपका डीएम क्या मिरर कर रहा है? मैं और तुम अलग हैं, तो वो भी मैं और तुम अलग है मिरर कर रहा है। ठीक है, तो समझें इस चीज़ को। सेकंड है फियर ऑफ लॉस एक्टिवेट होता है यहाँ। ठीक है, अगर डीएम को एक अलग पर्सन माना जाए तो डर भी अंदर रहता है, कहीं वो किसी और को चूज़ ना कर ले, किसी से शादी ना कर ले। ठीक है, कहीं मुझे भूल ना जाए, कहीं कनेक्शन ख़त्म ना हो जाए। और फिर फियर वाली एनर्जी जो एक्टिवेट रहती है
इसी के ज़रिए आपका जो चक्रास भी ब्लॉक होता है और आपकी जो अबंडेंस वाली एनर्जी है वो भी ब्लॉक रहती है। तो आपका जो नर्वस सिस्टम है सर्वाइवल मोड पे चला जाता है। तो इस पे आपको क्या करना है, वर्क करना है। और थर्ड है ऑब्सेशन बढ़ने लगता है। थर्ड एनर्जी कौन सी है, ऑब्सेशन की। फिर हर चीज़ डीएम के अराउंड घूमने लगता है। टैरोट देखते हो आप, रीडिंग सुनते हो, अपडेट्स लेते रहते हो, एनर्जी चैनलिंग सुनते रहते हो, सोशल मीडिया चेकिंग करते हो, साइन देखते हो, यूनियन होगा कि नहीं, मेरी एनर्जी कैसी है, उसकी एनर्जी कैसी है, कार्मिक जा रहे हैं कि नहीं, पोर्टल में क्या हो रहा है। तो लाइफ का सेंटर खुद की ग्रोथ ने डीएम बन जाता है आपका। अभी सेंटर आप नहीं हो, आप खुद सोचो ना, आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो, डीएम के लिए देख रहे हो। आपने कभी ये सारी चैनलिंग अपडेट्स अपने लिए लिया है कि कभी, मैं किस स्टेज में हूँ, ये चैनलिंग मेरे लिए कहाँ पे काम कर रहा है, कहाँ पे रेजोनेट हो रहा है, कभी ऑब्जर्व किया है? सिर्फ डीएम के लिए ऑब्जर्व करते हो। तो ये सेंटर पॉइंट आप नहीं हो, डीएम है, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा सुनते रहे, कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, कौन सी एनर्जी एक्टिवेट है आपका। फोर्थ है सेल्फ हीलिंग रुक जाता है। आप खुद सोचिए, जितना आप सोच सोच के बैठे रहोगे तो खुद को ध्यान दे रहे हो क्या? नहीं। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सेल्फ ग्रोथ। हम एसेंड होने के लिए आए हैं, राइट। तो लेकिन जब पूरा फोकस डीएम पर हो तो डीएम कब बदलेगा? बिकॉज सेल्फ हीलिंग रुक जाता है यहाँ पर। जितना आप डीएम को सोचते हो, एनर्जी उसको देते हो, तो वो प्रोग्रेस करता है आपकी दोनों की एनर्जी, ठीक है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप ही की एनर्जी आपके डीएम यूज़ करके वो अबंडेंस क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आप उनकी एनर्जी को लेके क्यों अबंडेंस क्रिएट नहीं करते हो? तो आपका है ना, जब आप सेल्फ हीलिंग पर ध्यान नहीं जाते हो तो आपका क्या रहता है कि डीएम कब बदलेगा, ये सारी चीज़ें, और मुझे क्या हील करना है, ये क्वेश्चन आप कभी नहीं पूछते हो अपने लिए, ठीक है। इसलिए इनर वर्क डिले होता रहता है। कितना अभी ये 10 साल, 9 साल, 8 साल, 6 साल क्यों डिले हो रहा है इतना? क्योंकि डीएम पे फोकस है। अपना इनर वर्क तो करते नहीं है, आप अपने लिए कुछ करते नहीं है, जबकि डिवाइन ने आपको असेंड होने के लिए दिया है इस जर्नी को, ठीक है। एसेंड होके कुछ तो करोगे इस दुनिया के लिए, वरना ऐसे ही कि डीएम के पीछे डीएम नहीं आ रहा है, क्योंकि आप अभी तक बेस में नहीं हो, ठीक है। तो फिफ्थ है विक्टिम मेंटलिटी आ सकती है। आप सोच सकते हैं डीएम ने मेरे साथ गलत किया, डीएम ने मुझे छोड़ दिया, डीएम मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है। इस माइंडसेट में ना पावर दूसरे पर्सन पे चला जाता है। अब जितने भी लोग होंगे, एक डीएम नहीं, कितने सारे जो आपकी लाइफ में होंगे, उनको भी आप कंप्लेन ब्लेम करते हो कि नहीं? विक्टिम मोड पे रहते हो हमेशा। ये सारी चीज़ें किसी के लिए भी करते हो तो आप एनर्जी दूसरे को देते हो, ठीक है। तो जबकि हीलिंग तब शुरू होती है जब आप अपनी एनर्जी की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि मुझे क्या सोचना है, ये सोच आना। आपकी सोच को खुद देखना स्टार्ट करो ना। तो जब आप अपनी सोच को खुद देखते हो तब चीज़ें हील होती है कि मैं क्या सोच रही हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ। इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही बोलती हूँ कि अवेयरनेस लेके आओ इस जर्नी में, ठीक। एंड सिक्स्थ पॉइंट है एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाता है। आप खुद देखें कितना एक्सपेक्टेशन रखते हो आपके डीएम के ऊपर। आप एक्सपेक्ट करने लगते हो डीएम कॉल करे, डीएम माफ़ी मांगे, डीएम पहले आए, डीएम सब समझे। लेकिन ये क्यों नहीं समझते कि आप और आपका ट्विन एक ही हो? ये कब होता है? जब मैं और तुम अलग हो जाता है, उसको दूसरी बॉडी में देखती हो। इसलिए तो वो सब कुछ करे। जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा बढ़ जाता है आपका। फ्रस्ट्रेशन सेपरेशन को इमोशनली और हैवी बनाता है। इसको समझो, ये एनर्जी जो ऑब्सेशन वाली एनर्जी है,
ये एक्टिवेट रहे तो आपको ऑटोमेटिक गुस्सा, ब्लेम, कंप्लेन ऑटोमेटिक रहता है आपके अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ों पे हीलिंग आपके अंदर करनी है। 7th है मिरर समझना मुश्किल हो जाता है, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़। अभी क्या हो, अभी 3D के हिसाब से चल रहे हो आप, अभी मैं और तुम में हो, मैं में नहीं आए हो, तो यहाँ पर क्या होता है मिरर नहीं समझ पाते हो। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो मैं उनको बताती हूँ तब वो शॉक्ड हो जाते हैं, ऐसा भी होता है, वो ऐसे मिरर करता है, क्योंकि वो मिरर अब तक नहीं समझे हैं जो आपके अंदर है। वो अंदर की रूट की चीज़ें आपके डीएम दिखाते हैं, शो कराते हैं एज ए एक्शन। ठीक है, तो उनको समझ में नहीं आता है, बताना पड़ता है। तो आप जब तक इनर वर्क नहीं करते आपको नहीं समझ में आता है कि वो क्या चीज़ मिरर कर रहा है। ठीक है, तो मिरर एक्सरसाइज यहाँ पे हेल्प होती है। मिरर एक्सरसाइज करो, इनर चाइल्ड हीलिंग करो। जो चीज़ें दिखा रहा है आपका ट्वीन, कहाँ पे आप मिरर कर रहे हो या फिर आपका कौन सी चीज़ें आपका डीएम मिरर कर रहा है, उसको आप नहीं समझ पाते हो इस मोड पे। ठीक है, और यहाँ पर डीएम जब दूसरा इंसान माना जाता है तो रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता है, फिर ब्लेम शुरू हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ पे वर्क करो, मिरर समझना स्टार्ट करो। मिरर कैसे स्टार्ट होगा समझना, जब आप शांत होना स्टार्ट करोगे। इसलिए मैं अपनी जो ट्विन फ्लेम जर्नी की जो इनर क्लासेस कराती हूँ, पहले माइंड को शांत करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका माइंड शांत नहीं होगा आप ऑब्जर्व करोगे ही नहीं किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, देख ही नहीं पाओगे। अभी खुद देखो ना, आप हिल रहे हो बुरी तरह से, पूरी तरह से धक्केबाजी कर करके हिले जा रहे हो, तो यहाँ पर आपका माइंड कुछ सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा। वही हिसाब किताब यहाँ पर भी है। ठीक है, जब तक आप शांत नहीं होते आप कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, अवेयरनेस आ ही नहीं सकता। इसलिए मैं पहले माइंड को शांत करवाती हूँ। माइंड को शांत करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देती हूँ, करते भी हैं और देखते भी हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, जो लर्निंग लेनी हो, और यहाँ पर क्या होता है जो लर्निंग लेनी होती है ना, वो रुक जाता है। मिरर नहीं समझते हो तो यहाँ पे 3D के हिसाब से कंप्लेन ब्लेम चलता है। ठीक है, एंड 8th पॉइंट है एनर्जी अटैचमेंट बढ़ जाता है। देखो आप खुद कितना अटैचमेंट में हो आपके डीएम के साथ में। आपकी खुशी डीएम के बिहेवियर पर डिपेंड होती है। मैसेज आया तब खुश, मैसेज नहीं आया तब सैडनेस। उसने प्यार से कुछ बोल दिया तब खुश हो जाती हो, नहीं बोला वो वैसा है ऐसा है। क्यों ये सब सारी चीज़ें हो रही है? यहाँ पे इमोशनल कंट्रोल बाहर चला जाता है। इसलिए आप अपना जो इमोशंस हैं उसको अपने पे नहीं देख पाते हो, आप अटैचमेंट पे हो। मेरे इमोशन की जिम्मेदारी मेरा डीएम है। मुझे कुछ हो रहा है तो वो डीएम ही मुझे समझाए, सब कुछ करे। ऐसा नहीं होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ये अटैचमेंट की जो एनर्जी है इसको पूरी तरह से ख़त्म करना पड़ता है। ठीक है, आप अटैचमेंट डिटैचमेंट सीखो। फिर इससे भी परे होता है नो अटैचमेंट डिटैचमेंट, एकदम नॉर्मल न्यूट्रल। ठीक है, उस स्टेज तक आ जाओगे तब आपको अटैचमेंट सीखना नहीं पड़ेगा ना डिटैचमेंट सीखना पड़ेगा, नॉर्मल रहोगे, न्यूट्रल। 9th पॉइंट है डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। इतना माइंड में कचरा भरा होता है, ये सोचते हो वो सोचते हो, तो कहाँ से आपको डिवाइन टाइमिंग का ट्रस्ट रहेगा? भगवान होते भी हैं कि नहीं, मेरे लिए काम करते हैं, वो भी तो ट्रस्ट नहीं है, तो डिवाइन टाइमिंग का तो ट्रस्ट ही भूल जाओ आप। ठीक है, माइंड हर वक्त है ना टाइमलाइन पूछता रहेगा, कब यूनियन होगा, कब अवेकनिंग होगा, कब कांटेक्ट होगा, कब मैसेज करेगा, कब आएगा। जब आंसर नहीं मिलता है ना, बस यहाँ पर एंजाइटी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंजाइटी डिप्रेशन का भी वजह डिवाइन टाइमिंग पर भी अटका पड़ा है आपका। तो यहाँ से कौन सी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है? एनर्जी एंजाइटी की, डिप्रेशन की। तो काफ़ी जो क्यों एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है आपके डीएम के लिए? आपका डीएम नहीं आएगा तो आप क्या मर जाओगे? जिंदा नहीं रहना सकते हो क्या आप आगे नहीं बढ़ सकते हो? ऐसा नहीं हो सकती अपने लिए, सिर्फ डीएम के लिए ओनली आप
सिर्फ डीएम ही आपका लाइफ का सब एक एंड पॉइंट है? आप नहीं हो। कभी ये क्वेश्चन अपने लिए पूछो। आज एक स्टूडेंट है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि मुझे उन्होंने मैसेज किया, मैंने ऐसे ही मैसेज किया, वो बुरी तरह से हिल गई हूँ। ऐसे तो क्वेश्चन मैंने कभी अपने लिए नहीं पूछा था। जब उसने एक एक क्वेश्चन का आंसर उसने समझा, उसने जस्ट बोला मैम आई एम सॉरी, मैं अपने ऊपर वर्क करती हूँ। अब देखते हैं वो अपने ऊपर वर्क करती है या नहीं करती है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ तक उसने समझ लिया ना कि ये सारी चीज़ें मैं देख नहीं पा रही हूँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है। हीलिंग का सबसे बड़ा पॉइंट होता है ये। और मेंटर हमेशा आपको सही चीज़ दिखाता है। जो आंखें आप नहीं देख पाते हो वो मेंटर दिखा देता है आपके अंदर क्या चल रहा है। तो उसने ये सारी चीज़ें नहीं देखा था, मेरे ज़रिए उसने देखा। और इतना ही समझना बहुत बड़ी बात होती है इनर वर्क के लिए। सामने वाला समझ ही नहीं रहा है और इनर वर्क स्टार्ट कर रहा है, कभी काम नहीं करेगा। समझना, अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है चिल्ड्रन जर्नी में, ठीक है। एंड 10th पॉइंट है, आप अपनी लाइफ रोक देते हो। कैसे रोकते हो? डीएम आ जाएगा तब मैं खुश रहूँगी, डीएम आ जाएगा तब मेरी लाइफ स्टार्ट होगी, डीएम आएगा तब मैं अपना लाइफ पर्पस, सोल पर्पस करूँगी, डीएम आएगा हम दोनों की शादी होगी। हर एक चीज़, जॉब से लेकर पैसे अर्निंग हो, चाहे घूमना फिरना हो, चाहे घर खरीदना हो, सारा का सारा चीज़ रोक देते हो डीएम के ऊपर। क्योंकि यहाँ पर है ना, सोसाइटी ने बोल रखा है ना, तू शादी करके तेरे हस्बैंड के घर जाएगी तो खुश रहेगी। तो यहाँ पे जो वुमेन्स के अंदर में जो माइंड में सेट बैठ रखा है ना कि मैं अपने पति के साथ में खुश रहूँगी, मुझे सब कुछ मिलेगा। तो ये माइंडसेट अभी भी आप लोग के माइंड पे है, इसलिए आपके डीएम को 3D के हिसाब से चाहती हो, जबकि यहाँ पे सारा मिरर करेगा आपका डीएम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, डीएम के वजह से आप अपनी लाइफ को कभी अच्छे से नहीं देख पाते हो। ग्रोथ आपका रुक जाता है, ना जॉब करने का मन करेगा, ना कहीं बिजनेस करने का मन करेगा, ना कुछ एक्टिविटी भी करने का मन करेगा नहीं, क्योंकि आपका माइंड तो 24 घंटा आपके डीएम के ऊपर रहा, ठीक है। कोई लाइफ का पर्पस नहीं होगा, कैरियर की चौपट कर दिए होगे, हेल्थ यहाँ पे बिगड़ा होगा, इतना एंजाइटी, डिप्रेशन, बॉडी पेन, बहुत सारी चीज़ें, आपका हैप्पीनेस ज़ीरो लेवल का रहेगा। तो आप सोचो कि आप अपनी लाइफ को कितना रोक के रख रहे हो एक डीएम के लिए। क्यों हो रहा है? मैं और तुम अलग हैं। तो बेस आपको क्या बनाना है? मैं और वो एक ही हैं, सोल वाइज से भी। बॉडी को भी समझ लो अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि बॉडी में तो मिरर हो रहा है ना एक तरह से, तो ठीक है। और सबसे बड़ी समझ क्या होती है ना, जानते हो? जब आप हर वक्त मैं और डीएम की सोच में रहती हैं, तब अटेंशन बाहर रहता है। और लेकिन जब आप अपनी एनर्जी को हीलिंग, सेल्फ लव, पर्पस और इनर पीस पर फोकस करते हैं, तब चेजिंग धीरे धीरे ख़त्म होता है। और ये जितने भी एनर्जीज मैंने बताई है आपकी लाइफ में, ये सारे के ऊपर में काम करते हो, इनर वर्क करते हो, तब ख़त्म होने लगता है, ठीक है। और उस पॉइंट पर डीएम के बारे में जानने की ज़रूरत कम हो जाती है। और आप सोचते हैं, क्या सोचते हैं उस वक्त? मुझे अपनी जर्नी जीनी है। यस, ये मैंने भी बहुत तड़पी हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, एंजाइटी, एक ऐसी एंजाइटी होती थी मुझे कि मैं 2 साल तक चैन की नींद ही नहीं सो पाई हूँ गाइस। यस, मेडिसिन डॉक्टर तक भी बता नहीं पाए मुझे क्या हो रखा है। इतनी प्रॉब्लम हुई मुझे, एंजाइटी, डिप्रेशन, मैंने अपनी हेल्थ को नहीं देखा। बस डीएम आ जाए तो सब कुछ हो जाए, क्योंकि माइंड में सब बिठा के रखा था कि बस हस्बैंड होता तो सब कुछ सही होता है। लेकिन गलत है गाइस, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में यहाँ पे आप सही होते हो तब मिरर होके वो सब सारी चीज़ें करेगा जो आप खुद के लिए कर रहे हो। तो और देखा जाए तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी के हिसाब से भी नहीं बोलूँगी, ये अगर ये ही चीज़ें अगर दुनिया में हो जाएंगी तो सारी जो वुमेन्स
अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही हैं वो लेंगी और अपनी ज़िंदगी जिएगी फ्रीडम से। और यही चीज़ तो हम कर रहे हैं ना इस जर्नी में, और इसी के चलते पूरी दुनिया में अभी देखो मैं बता रही हूँ, मैं ट्विन फेम जर्नी के लिए भी वर्क करती हूँ, अदर पीपल के लिए भी वर्क करती हूँ, और कितने वुमेन स्टैंड हो चुकी हैं, अपने लिए काम करती हैं। तो हम एक ट्विन फेम जर्नी के लिए नहीं है, काफ़ी लोगों के लिए हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमको देख के सारे लोग भी अपने लिए स्टैंड लेते हैं, लेकिन आप ही अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो तो आपके आसपास के लोग कैसे चेंज होंगे? कुछ नहीं चेंज होने वाले, वो तो उल्टा बोलते हैं, ये खाली रोते रहती है। ट्विन फेम जर्नी के नाम पे सिर्फ रोना है इनके लाइफ में। तो यही तो चल रहा है सारे मीडिया पे, जो सोशल मीडिया पे यही तो बोलते हैं ट्विन फेम जर्नी रोने धोने वाली जर्नी है, बहुत पेन है। क्यों बोला जा रहा है? लेकिन हमें तो पहले लगता था क्योंकि हमारे इमोशंस ऐसे थे, लेकिन अब तो हमें लगता है ना कि किसी का हेल्प कर लें और वो उसे भी इस जर्नी का असलियत पता चले और आगे बढ़े। ये रोने वाली जर्नी नहीं है। इमोशंस के वजह से रोती हो, इमोशन जिस दिन हील हो जाएंगे ना, आपको इतना गट पावर आ जाएगा, खुद को देखोगे मैं क्यों रो रही हूँ, किसके लिए रो रही हूँ, मैं खुद के लिए जी रही हूँ, मैं खुद के लिए सब कुछ कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, अपने ग्रोथ कैरियर हर एक चीज़ देख पा रही हूँ, तो मैं क्यों रो रही हूँ? जब ये आ जाएगा ना तब ज़िंदगी लाइफ खुशी हो जाएगी। और ये चीज़ है मैंने अपनी लाइफ में पाया है। आज मैं इतने सारे लोगों को हेल्प कर पा रही हूँ। मुझे मेरे लाइफ का एक जीने का मकसद मिल गया मेरी लाइफ की स्टोरी से। यस गाइस, मेरी लाइफ की स्टोरी से मुझे जीने का मकसद मिला। मेरे डीएम अमेजिंग पर्सन, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, मेरा डीएम आगे बढ़ रहा है, बस। और दुनिया में क्या चाहिए इसके लिए, इसके अलावा? ठीक है, तब लास्ट में आप ये भी सोचते हो ना मुझे अपनी जर्नी चाहिए, तब लास्ट में आप सोचते हो ना मुझे अपनी जर्नी जीनी है। जो कनेक्शन सच में मेरे लिए है उसे फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है गाइस। स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, जब लास्ट तक पहुँचोगे ना तब पता चलेगा ये तो बहुत सिंपल था यार। मैं और वो एक, मैं किसके लिए फोर्स कर रही हूँ? पागल थी मैं, ये दिमाग में आया मेरे, मैं तो पागलों की तरफ पड़ी हुई थी, जबकि मैं उस बॉडी में भी हूँ। इतनी छोटी सी चीज़ समझने के लिए इतना टाइम लग गया। बस उस दिन से अमेजिंग लाइफ खुद के लिए जिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। आपकी एनर्जी कहाँ कहाँ स्टक है उस पर हीलिंग स्टार्ट करें, इनर वर्क करें। खुद से नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, आई विल गाइड यू। ऐसे स्टक मत बैठिए, दिस इज़ खूबसूरत जर्नी। ठीक है, जो दुनिया लोग बोलते हैं ना रोना धोना बहुत दर्द पेन है, ठीक है, वो भी इस दर्द से गुजर रहे हैं लेकिन निकल नहीं रहे हैं। हमारी ट्विन फेम जर्नी में हम निकल रहे हैं, और ये निकलने का सबसे एग्जाम्पल तो मैं खुद के लिए दूंगी। ठीक है, अपना एक एग्जाम्पल, क्योंकि ये दर्द से मैं निकली हूँ। जो पेन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, मेडिसिन, बॉडी पेन, सबसे गुजरी हूँ। ये एग्जाम्पल किसी को मिले नहीं मिले, लेकिन ये एग्जाम्पल मैं खुद के लाइफ में मैं खुद को देती हूँ। ठीक है, देन आप भी बोलोगे कि किसी के एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है। जब आप हीलिंग कंप्लीट करोगे तब खुद को बोलोगे मैं ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ मेरी लाइफ का। ठीक है, किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर एक डिवाइन फेमिनाइन गट पावर के साथ खड़ी होती है। ठीक है, तो यही आपका डीएम भी चाहता है। ठीक है, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मुझे ज़रूर कमेंट करना, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके पास में भी कोई क्वेश्चन है, इनर वर्क करना चाहते हैं, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, आई विल गाइड यू। मिलती हो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।